हम डिस्कस करने वाले थे आयोनिक कंपाउंड्स, दैट व्हाट आर आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आयोनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो कंपाउंड बनते हैं। ठीक है, अगर कोई भी कंपाउंड में गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हो आप? आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, जैसे कि आपका जो NaCl बना था ना, वो आयोनिक कंपाउंड था। क्यों था? क्योंकि उसमें क्या हुआ था, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करा था और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करा था। तो जहां पर भी गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन आता है कंपाउंड सर फॉर्मेशन में। स्क्रीन नहीं दिख रही है। ओके ओके, वापस ज्वाइन करो हितेश। Okay, join, refresh again, refresh your system. Prajwal, refresh your system. Okay. हर्ष, माइक बंद करो। Everyone, please mute yourself. सर स्क्रीन नहीं दिख रही है। रिफ्रेश करा प्रज्वल? प्रज्वल रिफ्रेश करा? प्रज्वल, ओके 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 ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो मैंने क्या कहा? आयोनिक कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। ठीक है, अगर इसकी प्योर डेफिनेशन देखनी हो तो इसकी प्योर डेफिनेशन है। ठीक है, अदरवाइज जहाँ जिस कंपाउंड में भी गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ हो, ऐसे कंपाउंड्स को तो आप कहते हो आयोनिक कंपाउंड्स। एग्जाम्पल क्या हुआ? NaCl, और क्या हुआ? MgCl2। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो सोडियम है Na, ठीक है, वो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, क्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं हम? आयोनिक कंपाउंड। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम अब पढ़ने वाले कि आयोनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं, क्या होता है। ठीक है, हम वो सारी चीजें पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या होता है? दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, एंड आर मेड अप ऑफ आयंस। ठीक है, तो ये कैसे होते हैं? दे आर फॉर्म बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद क्या होता है? दे आर मेड अप ऑफ आयंस। ये किनसे बने हुए रहते हैं? आयन से। जैसे कि Na+, Cl-, Mg+2 और Cl-1। ठीक है, तो ये आयंस की फॉर्म से बनते हैं, इसलिए क्या होते हैं? ये आयोनिक होते हैं। रिफ्रेश योर सिस्टम हर्ष। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट क्या है? दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, ये एक्चुअली क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं और क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं। जैसे क्रिस्टल्स कैसे हो गए? जैसे कि आपका नमक होता है, लाइक कॉमन सॉल्ट। ठीक है, आपका जो सॉल्ट होता है वो कैसे? क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है। तो जितने भी ऐसे क्रिस्टल्स की फॉर्म में सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट क्या है? दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट्स। इन सारे कंपाउंड्स के क्या होते हैं? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट ये है, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो ये क्या है? वाटर में सब सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि आपको पता है सॉल्ट्स जितने भी होते हैं ये सब वाटर में क्या होते हैं? डिजोल्व होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और बट लेकिन ये सब क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो भी होते हैं आपके, जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स वो होते हैं जैसे कि पेट्रोल हो गया आपका, डीजल हो गया आपका, केरोसिन हो गया। ठीक है, तो ये इसमें डिजोल्व नहीं होते हैं क्योंकि ये वाटर में डिजोल्व होते हैं, तो ये पेट्रोल और केरोसिन में डिजोल्व नहीं होते हैं। ठीक है, अगर इन सॉल्यूशन को आप वाटर में डालोगे ना तो इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाती है? कंडक्ट हो जाती है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है।
कब हो सकती है? जब यह इनके मोल्टन स्टेट में हो या फिर सॉल्यूशन में हो। तो नीचे देखे, नीचे जो आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पर क्या हुआ है कि ये वाटर है, ठीक है, आपका वाटर है, और यहाँ पर आपने ऊपर से डाल दिया NaCl या फिर आयोनिक कंपाउंड आपने यहाँ पर मिक्स करा। उसके बाद ये दो आपने इलेक्ट्रोड लगा रखी है यहाँ पर, ये बैटरी है आपकी, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि बल्ब जला कि नहीं जला। अगर इस सॉल्यूशन में बल्ब जल रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये आयोनिक कंपाउंड इसके अंदर एक्चुअली प्रेजेंट है, उसके कारण ये बल्ब जला है, ठीक है। तो मतलब कि ये अगर सॉल्यूशन स्टेट में होंगे, ठीक है, या फिर मोल्टन स्टेट में होंगे। मोल्टन मतलब कि जैसे कि NaCl को आपने बहुत गर्म कर दिया, ठीक है, कि वो मेल्टन स्टेट में, मतलब जैसे आपने लावा देखा है ना, लावा जैसे कि फ्लो कर सकता है, उस स्टेट में अगर आपने हीट करा है उसको, तब क्या हो सकते हैं? इनके आयंस फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है, तो यहाँ पर बल्ब जल जाता है। अब सेकेंड केस जो है, यहाँ पर क्या होता है, ठीक है, ये मैंने इसलिए बताया कि अगर आप प्योर वाटर लोगे, ठीक है, प्योर वाटर, तो उसमें से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होती है या नहीं होती है? तो इसका आंसर है कि प्योर अगर आपका वाटर है तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। अगर उसमें इम्प्योरिटीज है, जैसे कि थोड़ा सा सॉल्ट है, ठीक है, या फिर अदर इम्प्योरिटीज है इन द फॉर्म ऑफ आयंस, तो उसमें से फ्लो नहीं होते हैं। ओके, यस भक्ति, ठीक है। अब ये सब आप सबने नोट कर लिया? चैट बॉक्स में बताओ, आपने नोट कर लिया ये? ओके, डन सर, डन सर। ओके, तन्वी कर रही है। ओके, ओके, नोट कर लो प्रज्वल, नोट कर लो फटाफट। ओके, वी आर मूविंग ऑन, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, ठीक है। अब एक्चुअली हम पढ़ने जा रहे हैं अकरेंस ऑफ मैटर। अकरेंस मतलब कि हमको मेटल्स कहाँ मिलते हैं, ठीक है, मेटल्स कहाँ पे मिलते हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके जितने भी फूड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके खाने पीने की चीजें होती है, वो किराना स्टोर पे मिलता है, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर्स पे मिलता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि पेट्रोल जैसा भी जो भी होता है वो पेट्रोल पंप पे मिलता है, ठीक है। अब आप अगर आप बात करोगे कि अकरेंस ऑफ मेटल्स, तो मेटल्स हमको कहाँ मिलते हैं, तो वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि सम मेटल्स, ठीक है, कुछ मेटल्स होते हैं जैसे कि गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम, जो कि क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। लीस्ट रिएक्टिव, मैं बार बार बोल रहा हूँ इन मेटल्स को, क्योंकि ये किसी से रिएक्ट करते ही नहीं है। तो गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम क्या करते हैं? फ्री स्टेट में होते हैं, ठीक है। कहाँ पर मिलते हैं फ्री स्टेट में? अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने रीजन भी लिख रखा है कि बिकॉज दे आर लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है। सेकेंड केस क्या है? मोस्ट मेटल्स आर फाउंड एज ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड एंड हैलाइड, ठीक है। मोस्ट मेटल्स जो भी होते हैं वो फाउंड होते हैं, ऑक्साइड होते हैं, या फिर कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं, या सल्फाइड के साथ, मतलब कि क्या करते हैं, ये रिएक्शन कर लेते हैं और उनके साथ मिक्स कंबाइंड फॉर्म में होते हैं। मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स की फॉर्म में होते हैं, मेटल सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं, और मेटल हैलाइड की फॉर्म में होते हैं। तो ये सब क्या करते हैं? आपस में रिएक्शन कर लेते हैं। तो जो रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो ये तो फ्री स्टेट में होता है और कहाँ मिलता है? अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। और लेकिन बाकी जो भी मेटल्स हैं वो या तो ऑक्साइड की फॉर्म में होंगे या फिर कार्बाइड्स की से रिएक्शन होंगे। कार्बाइड मतलब CO2,
ठीक है। ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके फॉर्म में होंगे, कुछ कुछ सल्फाइड की फॉर्म में होंगे, मतलब कि जैसे आयरन सल्फाइड तो FeS हो जाएगा। ठीक है। हेलाइड की फॉर्म में रहेगा तो मतलब कि आधे होंगे ऐसे कि जो NaCl NaCl की फॉर्म में होंगे, आधे MgCl2 की फॉर्म में होंगे, आधे NaF की फॉर्म में होंगे। ठीक है, इस फॉर्म में अवेलेबल होंगे। ठीक है। व्हाट आर हेलाइट्स, ठीक है, शगुन ने पूछ रही है व्हाट आर हेलाइट्स। तो हेलाइट्स जो होता है वो देखो, एक बार मैंने आपको पीरियोडिक टेबल एक बार सेंड करी थी। ठीक है, उसमें जो क्लोरीन वाली जो होता है, ठीक है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उसमें जो क्लोरीन वाली जो होती है, ठीक है, क्लोरीन वाली जो फैमिली होती है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो 4 कंपाउंड होते हैं इसको बोलते हैं वो हेलाइड। ठीक है, हेलाइड। तो ये पूरी फैमिली को हेलाइड फैमिली बोलते हैं। अगर क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन और ब्रोमाइड, ब्रोमीन, अगर ये किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसको बोल देते हैं हेलाइड। ठीक है, इज दैट क्लियर शगुन? ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं मिनरल्स। मिनरल्स क्या होती है, और क्या होती है, और गैंग क्या होती है। ठीक है, ओके, ठीक है। मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स आर एलिमेंट्स और कंपाउंड विच अकर नेचुरली इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, अर्थ क्रस्ट हमको पहले पता होना चाहिए कि अर्थ क्रस्ट क्या होता है। जो हमारी अबव सरफेस है अर्थ की, ठीक है, उसको बोलते हैं हम अर्थ क्रस्ट। तो आधे मिनरल्स जो होते हैं हमको कहाँ मिलते हैं? एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या करते हैं? नेचुरली अर्थ क्रस्ट में ही मिलते हैं। जैसे कि क्या होता है, आपको पता होगा कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम क्या है कि हम खोदते हैं जमीन के अंदर और हमको मिल जाते हैं। हमको जैसे कि कोल जो होता है वो हम जमीन के अंदर खोदते हैं कोल को और हमको मिल जाता है। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स क्या करते हैं, हमको ये अर्थ क्रस्ट से ही मिलते हैं। ठीक है। अब अब हम दो चीज देखते हैं, और क्या होती है और गैंग क्या होती है। ठीक है, मैं पहले दोनों को ही बता देता हूँ। और वो होती है, ठीक है, जैसे कि आपको कोई सा आपको कोई सा रॉक मिला। अब वो रॉक को जब आप तोड़ते हो, ठीक है, बहुत बड़ा रॉक मिला, उसको जब तोड़ते हो उसके अंदर से आपको मिनरल मिलता है। ठीक है, उस मिनरल के अंदर कोई सा मेटल हो सकता है। जैसे कि और अगर आपको बोलना हो तो Fe3O4 है। ठीक है, Fe3O4 का अगर आपको और मिलता है तो उसमें से आप क्या एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, उसमें से आप आयरन निकाल सकते हो। ठीक है, तो हर हर जो भी मेटल है वो क्या करता है, किसी ना किसी के साथ, जैसे कि जो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है, जैसे कि ऑक्साइड है, जैसे कुछ मेटल्स क्या है, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड की फॉर्म में क्या है, आपस में रिएक्टिव है और आपस में रिएक्शन करके बैठे हैं। तो उनको क्या कर सकते हो, उनमें से आप मेटल जब निकाल लोगे, ठीक है, तो मोस्टली क्या फॉर्म किसमें मिलते हैं, वो और फॉर्म में मिलते हैं। और गैंग क्या होती है, इम्प्योरिटीज होती है। ठीक है, तो एक बार हम रीड आउट करता हूँ मैं आपके लिए कि ore is a simple mineral. Ore is a mineral from which metal can be extracted profitably. ठीक है, और क्या होती है, बहुत बड़ा एक पत्थर होता है जिसमें से हम क्या कर सकते हैं कि मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और गैंग क्या होती है? गैंग इज द इम्प्यूरिटी, ठीक है, प्रेजेंट इन द ओर, लाइक द रॉक पार्टिकल्स हो गए, सैंड हो गई, क्ले पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा रॉक है, ठीक है, उसमें मेटल भी है और उसमें क्या है, इम्प्योरिटीज भी है। ठीक है, तो और एक बड़ा पत्थर है रॉक टाइप, ठीक है, उसमें से हम क्या करते हैं, मेटल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और जो इम्प्योरिटीज बची रहती है उसको हम बोल देते हैं वो क्या है, गैंग है। और गैंग क्या क्या हो सकती है, जैसे रॉक के पार्टिकल्स हो गए, सैंड पार्टिकल्स हो गए, क्ले पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, अब आपको या ये पूरा अकरेंस ऑफ मेटल यहाँ से लेके यहाँ तक आप नोट कर लो, और आपको समझ में आया कि नहीं आया ये मुझे कमेंट करके बता दो। ओके, 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 होल्ड ऑन। पहले मैं कुछ एक्चुअली आपको एक PDF एक्चुअली मैं देख लेता हूँ।
ओके होल्ड ऑन, ठीक है मैं आपको एक टेबल दिखा रहा हूँ। आपके एक्सट्रैक्शन है कि नहीं, ये वो 10th का पार्ट है, ये मैं एक बार कंफर्म कर लूँ। ओके ठीक है, कुछ कुछ है हमारे पास। ओके रोस्टिंग रोस्टिंग मिनरल्स एंड और, ठीक है ये हमारा लास्ट पार्ट है, मिनरल और डेप्थ तक है। ओके फाइन, लेट्स, ठीक है हम वापस आए थे हमारी शेयरिंग पर। ठीक है, अब एक्चुअली क्या होता है, हमको जो ये मेटल्स मिलते हैं वो क्या करने पड़ते हैं, हमको एक्सट्रैक्ट्स करने पड़ते हैं। ठीक है, हमको ये किस फॉर्म में मिलते हैं, ये ओर की फॉर्म में हमको मिलते हैं। ठीक है, इन ओर में से क्या करते हैं, हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मैटर फ्रॉम देयर ओर्स। अब हमको क्या करते हैं, जितने भी मेटल्स होते हैं हम उसको क्या करते हैं, ओर से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि मेटल्स जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं वो 3 स्टेप्स में करते हैं। पहली होती है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं कि जो फालतू की चीज है, ठीक है, मतलब मोस्टली क्या होता है कि ऊपर उसके अगर कुछ गंदा वंदा हो रहा है या फिर आधी चीज बेकार है उसमें से, तो हम क्या कर लेते हैं, कंसंट्रेट एक बार कंसंट्रेशन ओर का कर लेते हैं। तो कैसे करते हैं, हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं कि जो जो अच्छी चीज है उसको एक तरफ रख लेते हैं और जो खराब चीज है उसको हम सेग्रीगेट कर लेते हैं इस प्रोसेस में। सेकेंड प्रोसेस में क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप में हम उस मेटल का रिडक्शन करते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि वो ऑक्साइड की फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम मेटल ऑक्साइड से क्या करते हैं, ऑक्साइड को हटा देते हैं और हम मैटर को ही रख लेते हैं। और लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, हम प्यूरिफिकेशन करते हैं। अगर उसमें अगर कुछ गंदगी आ गई है तो हम मतलब कि एक प्यूरिफिकेशन हमारी लास्ट स्टेप होती है, उसको हम नाम कहते हैं रिफाइनिंग। ठीक है, ये 3 स्टेप्स होती है। अभी एक्चुअली आपको ये 3 स्टेप अभी कम समझ में आएगी, लेकिन अब जो अब हम एग्जाम्पल देखेंगे उससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब जो पहला था ना चीज कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होती है, तो जब हम जो गैंग के पार्टिकल्स है, ठीक है, गैंग क्या होती है, हमारी इम्प्योरिटीज जो है उसको हम अलग कर देते हैं ओर से। ठीक है, उसके लिए जो मेथड्स यूज करते हैं ना उसको हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कि मतलब कि इम्प्योरिटीज को हम रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अब जो जो इम्प्योरिटीज होती है वो एक्चुअली देखते हैं। ठीक है, अब हमने क्या क्या कहा, ओर होती है। ठीक है, अब इस ओर में से हम क्या करते हैं, इस ओर में से हमको क्या निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, मेटल एक्सट्रैक्ट करने। तो हमारे पास मेटल्स 3 फॉर्म में होते हैं। पहला जो मेटल हाईली रिएक्टिव है, ठीक है, ये मेटल्स हाईली रिएक्टिव है। जैसे कि हाईली रिएक्टिव कौन से होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब ये होते हैं। फिर कौन से होते हैं, मेटल्स विथ मीडियम रिएक्टिविटी, ये बीच वाले, ठीक है, मीडियम रिएक्टिविटी। उसके बाद होते हैं मेटल्स विथ लो रिएक्टिविटी, कि मतलब कि बहुत कम रिएक्टिविटी है उनकी। ठीक है, तो अब जो एक्चुअली जिन मेटल्स की लो रिएक्टिविटी है, ठीक है, लो रिएक्टिविटी मतलब कि जैसे कि अगर जिंक हो गया या एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, ये भी एक्चुअली उस कैटेगरी में आते हैं। तो जो जिंक है वो क्या किस ओर की फॉर्म में होता है, तो वो सल्फाइड ओर की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए आप एक प्रोसेस यूज करते हो, उसको बोलते हो आप रोस्टिंग। जब आप वो रोस्टिंग करते हो तो उसके बाद आपको मिलता है मेटल, और मेटल में से अगर छोटी मोटी इम्प्योरिटी रहती है उसको प्योर कर देते हो। जब आप प्योर मेटल, तब उसको कर देते हो आप रिफाइनिंग। ठीक है, अब आपको एक्चुअली धीरे धीरे चीजें पता पड़ती जाएगी कि आप हर मेटल को कैसे सेपरेट करते हो। ओके, हर्ष ज्वाइन द मीटिंग अगेन। ठीक है, अब जैसे मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, उसमें क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं वो सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, NaCl होता है, MgCl2 होता है, KCl होता है, या फिर KGI होता है। तो मतलब कि ये क्या होते हैं, सॉल्ट की फॉर्म में होते हैं। अब सॉल्ट की फॉर्म में जब ये होते हैं तब हम इसको क्या करते हैं, वाटर में डालते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हम वाटर में पास कर देते हैं। तो उससे हमको क्या होता है, हमको प्योर मेटल जो होता है हमारा सोडियम और क्लोरीन जो है वो हमको अलग अलग कैथोड और एनोड पर हमको मेटल्स मिल जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है कि जिस सब्सटेंस में
आपने क्या करा कि जैसे मोल्टन हो रहा है, आपकी NaCl आपने गर्म करा, ठीक है, और फिर वहां पर आपने लगा दिए, उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर दी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपने जैसे ही प्रोवाइड करी, तो आपने ऊपर देखा था ना यहाँ पर ऊपर वाली स्लाइड में कि यहाँ पर दे रखा था दो यहाँ पर रॉड लगा रखी है, ठीक है। ये जो आपको दो रॉड दिख रही है, अब इसमें से एक रॉड पे जाके सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है और दूसरी रॉड पे हमको क्लोरीन एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि NaCl आपने यूज करा जो कि हाईली रिएक्टिव था, ओके। अब जैसे कि जो मीडियम रिएक्टिव है, तो मीडियम रिएक्टिव जो होते हैं वो दो फॉर्म में ओर में फाइंड होते हैं, ठीक है। या तो वो कार्बोनेट की फॉर्म में ओर की फॉर्म में होगा, या फिर सल्फाइड की ओर में फॉर्म होगा। कार्बोनेट मतलब होता है CO3 2 माइनस, ठीक है। और सल्फाइड ओर जो होती है वो होता है S2 माइनस, ठीक है। अभी हम डिस्कस करेंगे, पहले आप एक पैटर्न समझ लो कि ये कैसे होता है। अब जो कार्बोनेट और होती है, जैसे कि अगर आपके जो मीडियम रिएक्टिव जो मेटल्स होते हैं, ठीक है। अब मीडियम रिएक्टिव जैसे कि मैं एग्जांपल दूं आपको, आपका हो गया जिंक, या फिर आयरन देखते हैं, आयरन। तो आयरन जो होता है ना, आयरन कार्बोनेट, ठीक है, FeCO3, FeCO3, अगर FeCO3 से हमको Fe आयरन एक्सट्रैक्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अगर कार्बोनेट को रिमूव करना है तो उसके लिए हम पहले क्या करते हैं, कैल्सिनेशन प्रोसेस यूज करते हैं। और सल्फाइड ओर के लिए आप कौन सा प्रोसेस यूज करते हो, रोस्टिंग, ठीक है। अब ये एक्चुअली कैल्सिनेशन क्या है और रोस्टिंग क्या है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ। दोनों सेम प्रोसेस है, ठीक है। दोनों में क्या करते हो, हाई टेम्परेचर आप हीटिंग करते हो, ठीक है। दोनों में हाई टेम्परेचर हीटिंग करते हो। कैल्सिनेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंट होती है। रोस्टिंग में क्या होता है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। अब जैसे ही आपके और फॉर्म से आपने रिड्यूस करा तो आपको मिल जाते हैं मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कैल्सिनेशन ये कार्बोनेट की ओर से, सल्फाइड की ओर से आपको हीटिंग करने से, ठीक है, आप हाई टेम्परेचर हीट करते हो तो आपको मिल जाता है मेटल ऑक्साइड। अब वो मेटल ऑक्साइड जो रहते हैं, ठीक है, उससे आप क्या करते हो, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन एक हमारा प्रोसेस है जिससे क्या होता है, ऑक्सीजन वहां से हट जाता है, ठीक है, और हमको प्योर मेटल हमको मिल जाता है। रिफाइनिंग क्या होता है कि मतलब कि अगर कुछ वहाँ पे अभी भी कुछ आपको और प्योर करते हैं मेटल को, और प्योरिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो अब मुझे पहले चैट बॉक्स में ये बताओ कि ठीक है, अब मेटल्स विथ हाई रिएक्टिविटी, ठीक है, जो मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं जैसे NaCl है, MgCl2 है, उसको अगर आपको सेपरेट करके आपको प्योर मेटल यूज करना है तो उसके लिए आप कौन सा मेथड यूज करोगे, चैट बॉक्स में मुझे बताओ। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल ओर, वेरी गुड। ये एक्चुअली आज थोड़ी नई टर्म आ रही है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड तक आपको सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है, सब कमेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मेटल ओर। अब इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है कि अगर जो दो इलेक्ट्रोड आप यूज करते हो, जैसे वापस मैं ऊपर दिखा देता हूँ क्योंकि ये आपके लिए नया है अभी, तो जैसे कि मैं बता देता हूँ कि ये एक्चुअली जो प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पर बैटरी है, बैटरी से आपने करंट सप्लाई करा, और करंट जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी इस सॉल्यूशन में आई, ठीक है, जैसे ये NaCl का सॉल्यूशन है, ठीक है, तो NaCl में क्या होता है, Na प्लस होता है और Cl माइनस होता है। तो Na प्लस एक रोड की तरफ आएगा, एक्ट्रैक्ट होगा, और Cl माइनस जो है वो दूसरी रोड के पास आकर एक्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। जैसे कि ये बैटरी है, बैटरी का एक होता है पॉजिटिव टर्मिनल, तो यहाँ पर पॉजिटिव अगर ये होता है तो यहाँ पर नेगेटिव आयन यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। जैसे कि यहाँ ये पॉजिटिव रोड है और ये नेगेटिव रोड है। अगर ये पॉजिटिव और है तो यहाँ पर क्लोरीन आयन आएगा, और अगर यहाँ नेगेटिव रोड है तो यहाँ सोडियम मेटल यहाँ पर आएगा, ठीक है, सोडियम आयन यहाँ पर आएगा। तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है इस फिगर में, ऐसे इलेक्ट्रोलिसिस होता है। और ऐसे हाईली रिएक्टिव अगर जो भी मेटल्स होते हैं उनको आप क्या कर सकते हो, प्योर कर सकते हो। तो आपको एक साइड यहाँ पर मिल जाएगा, इसके इस साइड में जो भी नेगेटिव साइड होगी वहां पर सोडियम आपको यहाँ पर एक्सट्रैक्ट आपको मिल सकता है, ठीक है। आप ऐसे एक्सट्रैक्शन प्रोसेस यूज करते हैं। यहाँ पर आप MgCl2 भी यूज कर सकते हैं कि एक साइड आपको Mg मिल जाएगा, दूसरी साइड आपको जो Cl माइनस है वो यहाँ पर क्लोरीन गैस बन के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। NaCl में भी ऐसे ही होता है, Na प्लस बन जाता है और क्लोरीन गैस दूसरे साइड, एक क्लोरीन Cl माइनस दूसरे से मिलके क्लोरीन गैस की फॉर्म में इवेपोरेट हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद अब ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी जो होती है,
उसमें जो मेटल्स होते हैं वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कार्बोनेट की ओर में और सल्फाइड की ओर में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। जो मेटल्स मीडियम रिएक्टिविटी जिनकी होती है या फिर लो रिएक्टिविटी जिनकी होती है, ये दोनों कॉलम, ठीक है, ये दोनों कॉलम अब मैं साथ में बता रहा हूँ आपको। इसमें जो मेटल और होती है, ठीक है, वो या तो कार्बोनेट ओर में होती है या सल्फाइड ओर में होती है। कार्बोनेट और क्या होती है, जैसे कि FeCO3 होता है आपका, वो होती है कार्बोनेट और सल्फाइड और होती है जिसमें होता है सल्फर। तो FeS अगर है तो वो होती है सल्फाइड और, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अब उसके बाद मैंने आपको पूछा था, ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है। दोनों हाई टेम्परेचर पे हीटिंग, मतलब इसका मतलब होता है दोनों को हाई टेम्परेचर पे आप हीट करते हो, ठीक है। तो लेकिन बेसिक डिफरेंस इसमें क्या होता है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, ठीक है। बेसिक डिफरेंस कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में यह होता है कि कैल्सिनेशन जो होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और रोस्टिंग जो होता है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। मोस्ट ऑफ आप में से सब लोग ये एक्सप्लेन कर रहे थे, ठीक है। कैल्सिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और रोस्टिंग इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो आपकी और थी, ठीक है, कार्बाइड और थी और सल्फाइड जो और थी, उससे फिर बाद में आपको क्या मिल जाता है, मेटल ऑक्साइड मिल जाता है, ठीक है। मेटल ऑक्साइड जो मिल जाता है उसके बाद आप क्या करते हो, उसका सिंपली रिडक्शन करते हो और फिर उसके बाद रिफाइनिंग करते हो, मतलब उस मेटल को और प्योर आप कर देते हो। चलो ठीक है, ये नोट कर लो आप, इसके ऊपर वाला नोट करना है, PDF ये नोट हो गई थी। ओके, नोट कर लो, नोट कर लो। अगर नीचे करना है, स्लाइड डाउन करना है तो मुझे बता देना। ओके, चलो बताओ, अब आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके, ये डन हो गई, ये नीचे वाली नोट कर ली। ऐसे ही आप मतलब कि साफ सुथरा आप ड्रॉ करना जैसे कि PDF में ड्रॉ कर रखी है, ठीक है। अब कल थोड़ा और समझ में सर आएगा। यस, आज की PDF आप व्हाट्सएप पे भेजोगे? हाँ मैं व्हाट्सअप कर दूंगा। सर पूरा नहीं दिख रहा है। वो जो ऊपर प्रोजेक्ट के ना। ओके, अब मुझे ये बताओ कि आज का मेथड आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, क्योंकि आज मैंने क्या करा था, सबको म्यूट कर Yes, दिया sir. था, क्योंकि सबके माइक की आवाज बहुत आती है, ठीक है। फिर कोई भी Yes. बोलता है तो सुनाई देता नहीं है, तो मैंने सबको म्यूट कर दिया था। और Yes, बात sir. अब मैंने एक्चुअली आप सबको मौका दिया है बोलने का, अब आप बोल सकते हो। अब हम बात कर सकते हैं, ठीक है। सेशन में रैप अप करता हूँ अब, प्रॉब्लम होता है। ठीक है। अब जिनको भी एक्चुअली दिक्कत आई थी, बाय सर।